सरस्वती के जागरूक अभिभावकों प्रणाम, नमस्कार। कोरोना महामारी के इस संकट की घड़ी में सरकारी लॉकडाउन के चलते आप अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। जानकारी के रूप में आपसे निवेदन यह करना चाहूँगा कि आपको विदित है, राज्य सरकार व केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के चलते सभी विद्यार्थियों को उनकी वार्षिक परीक्षा को रद्द करते हुए क्रमोन्नत करने का निर्देश जारी किया। इसकी पालना स्वरूप सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक बाड़मेर में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को अर्धवार्षिक परीक्षा, वर्ष के तीनों टेस्ट और विद्यार्थी की साल भर की शैक्षणिक गतिविधियों को आधार मानते हुए विद्यार्थी को उनकी कक्षा से अगली कक्षा में क्रमोन्नत कर दिया गया है, जिसकी सूचना आपको व्हाट्सएप या एसएमएस के जरिए सभी अभिभावकों को दी जा चुकी है। बोर्ड परीक्षाएं, 10वीं बोर्ड व 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं विभाग द्वारा मई के अंतिम सप्ताह में लेने का आदेश जारी हुआ है। उसके साथ ही साथ इस बात पर भी चर्चा चल रही है कि क्यों न इस लॉकडाउन की स्थिति में शेष रही परीक्षाओं को रद्द करते हुए उन्हें भी पूर्व में जिस विद्यार्थियों को क्रमोन्नत किया गया है उनका भी सत्रांक के अनुसार क्रमोन्नत किया जाए, ऐसी भी चर्चा चल रही है। अभी निर्णय होना बाकी है। जब तक निर्णय नहीं हो तब तक बोर्ड के विद्यार्थी अपनी नियमित पढ़ाई जारी रखें। एक और निवेदन है कि सरकार ने ये निर्देश जारी किया है, चाहे निजी हो चाहे सरकारी, विद्यालयों में विद्या अर्जन करने वाले विद्यार्थियों को लॉकडाउन की स्थिति में उन्हें घर बैठे हुए ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जाए। उसके मद्देनजर सरस्वती विद्या मंदिर बाड़मेर ने लॉकडाउन की स्थिति में ऑनलाइन शिक्षा का निर्णय लिया गया। इस ऑनलाइन शिक्षा को 2 भागों में विभाजित करके हम बच्चों तक शिक्षा पहुंचा रहे। प्रथम माध्यम है कि निदेशालय से प्राप्त शिक्षा विभाग के एक्सपर्ट से प्राप्त जो वीडियो भेजे जा रहे हैं, उन वीडियो को विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमारे विद्यार्थी तक पहुंचाया जाए। दूसरा, सरस्वती के में कार्यरत विषय अध्यापकों का अपने अपने विषयों का एक वीडियो तैयार कर वह कक्षावार व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड किया जाए और विद्यार्थी विषयवार प्रतिदिन जो वीडियो भेजे जा रहे उनको नियमित अपने घर पर अपने पेरेंट्स के निर्देशानुसार और स्कूल की गाइडलाइन के अनुसार घर बैठे हुए अध्ययन करें। यह प्रयास विद्यालय स्तर पर किए जा रहा है। अभिभावकों से अनुरोध है कि आप इसमें सहयोगी बने और विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें। एक और निवेदन है अभिभावकों से, आप लॉकडाउन की स्थिति में अपने अपने घरों में हैं।
विद्यार्थी भी अपने पास आपके पास घर पर ही है, तो आपसे निवेदन है कि आप अपने अपने बच्चों के अपने अपने घर में जो नियमित अध्ययनरत बच्चे उनके शिक्षक की भूमिका अदा करते हुए नियमित बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए बच्चों को शैक्षणिक सामग्री शैक्षणिक सामग्री भी उपलब्ध कराए ताकि बच्चे आराम से घर बैठे हुए व्यवस्थित तरीके से शिक्षा प्राप्त कर सके। अब रही अगले सत्र की गतिविधियों के बारे में जानकारी, उस संबंध में निवेदन है कि सत्र 19-20 लॉकडाउन के चलते बीच में ही समाप्त हो गया और सभी विद्यार्थी अगली कक्षा में नियमानुसार क्रमोन्नत कर दिए गए। 20 और 21 के स्वीकृत पाठ्यक्रम के संबंध में जिस पुस्तक में किसी प्रकार का जिस विषय में किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है, उस पुस्तकों को विभाग ने ऑनलाइन नेट पर, यूट्यूब पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड कर दिया है, जो हमने पूर्व में विद्यार्थी तक पहुंचा दिया गया। किसी विषयों में आंशिक परिवर्तन का मानस है सरकार, अभी तक इस संबंध में कोई दिशा निर्देश जारी नहीं हुए। तो जिस पाठ्य पुस्तक जिस विषय की पुस्तक व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड नहीं है उसमें परिवर्तन की संभावना है। आंशिक आप पुरानी पाठ्य पुस्तकों को लेकर पढ़ सकते हो। मान लो किसी चैप्टर को अगर हटा दिया गया उसको छोड़ के बाकी आप पढ़ सकते हो। तो पाठ्य पुस्तक के जो बदली नहीं गई है वो बाजार में उपलब्ध है। तो शैक्षणिक सामग्री से संबंधित सभी दुकानों को खोलने का निर्देश जारी कर दिया। दुकानें खुली है, उत्तर पुस्तिका प्राप्त कर सकते हैं और सहायक सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको समय मिले तो आप लॉकडाउन के नियमानुसार बाजार में जाके सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश के संबंध में निवेदन रहेगा, अभी तक सरकार की ओर से प्रवेश प्रक्रिया कब प्रारंभ होगी, किस माह से होगी, उस संबंध में कोई दिशा निर्देश जारी नहीं हो। जब तक लॉकडाउन समाप्त नहीं हो, जब तक स्कूलें नहीं खुले, अगले सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होगी। आरटी में जो निःशुल्क रूप से विद्यालयों में प्रथम कक्षा में जो प्रवेश प्राप्त करने वाले ऑनलाइन विद्यार्थी होती है, उनके लिए भी अभी तक कोई दिशा निर्देश जारी नहीं हुआ है। तो आप कृपया जब भी इस प्रकार के निर्देश जारी होंगे आपको सोशल मीडिया के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप में पूरी जानकारी दे दी जाएगी। सरस्वती के विद्यार्थियों से एक निवेदन रहेगा, प्रिय विद्यार्थियों, आप लॉकडाउन की इस स्थिति में अनुशासन तरीके से अपने पेरेंट्स के निर्देशानुसार, उनकी आज्ञा अनुसार एक आदर्श विद्यार्थी के रूप में अपनी दिनचर्या का पालन करेंगे। समय आपके द्वारा पूरे दिन का एक टाइम टेबल तैयार होना चाहिए। उस टाइम टेबल के अनुसार आप अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करें। उसमें व्यायाम भी जरूरी है, अध्ययन भी जरूरी है, पेरेंट्स के कार्यों में हाथ बढ़ाना भी जरूरी है, बड़े बुजुर्गों की सेवा भी जरूरी है। अगर आपके अड़ोस पड़ोस में किसी को मानवीय लॉकडाउन की स्थिति में मानवीय सेवा की आवश्यकता भी जरूरत है, उसमें भी आप आगे रहिए और मानव धर्म और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए इस लॉकडाउन की स्थिति में अपना जीवन यापन करेंगे और ऑनलाइन शिक्षा भी प्राप्त करेंगे। एक बार पुनः उन सभी अभिभावकों का जो अपने बच्चों को निर्देशानुसार समयबद्ध तरीके से पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं,
व्हाट्सएप के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हो रही है, वो उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। एक निवेदन और रहेगा, कई तरह के ऐसे अभिभावक हैं, उनके बच्चे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं। ये व्हाट्सएप ग्रुप विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक है। लॉकडाउन लंबा चल सकता है, उक्त स्थिति में आपके बच्चे को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़िए। इस प्रकार के नंबरों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़े जो मोबाइल नंबर आपके घर में रहते हो। ऐसा न हो कि एक पेरेंट्स के नंबर जोड़ दिए गए, वो पेरेंट्स सुबह 7 बजे से शाम को 8 बजे तक कार्य की वजह से बाहर रहते हैं, तो विद्यार्थियों पढ़ने में वंचित रहते। इस प्रकार के नंबर जो घर का जिम्मेवार व्यक्ति हो और नंबर घर पर हो सके तो उनकी मदर के, उनके बड़े बुजुर्ग के अगर नंबर अगर जोड़ दिए जाए तो विद्यार्थी जब चाहे घर बैठे उस नंबरों के आधार पर व्हाट्सएप से ऑनलाइन ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो एक बार निवेदन रहेगा कि जुड़े सब, ये इसके लिए हमने ये प्रावधान कर रखा है 2 घंटे के लिए व्हाट्सएप ग्रुप सभी जो मेंबर्स हैं या जो जुड़े हुए बच्चे हैं उनके लिए, उनके सुझाव के लिए खोला जाता है। उसके अलावा सिर्फ विद्यालय मैनेजमेंट के अलावा किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति कोई सुझाव या कोई पोस्ट नहीं डाल सकता। इस संबंध में आप निश्चित रहें, आपकी प्राइवेसी और आपकी भावनाओं को कदर करते हुए किसी प्रकार की अनहोनी की संभावना नहीं है। तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि निसंकोच होकर अपने परिवार के किसी एक मेंबर के जिसके नंबर घर पर उपलब्ध हो उनको व्हाट्सएप से जोड़े ताकि विद्यार्थियों का ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त की जा सके। हमने निर्देश प्राप्त होते उससे दूसरे दिन से व्हाट्सएप के थ्रू या मोस्ट प्रश्नों के थ्रू या फोन के माध्यम से विद्यार्थियों में ऑनलाइन शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। उसमें आपका सहयोग, आपका सुझाव वो हमें प्रेषित करते रहे। एक बार पुनः प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से हमारा मनोबल बढ़ाने वाले सभी महानुभावों का मैं विद्यालय परिवार की ओर से तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप समय समय पर हमें संभालते हैं, इसी प्रकार संभालते रहिए। पेरेंट्स को एक बार और कहना चाहूँगा, ये जो समय प्राकृतिक आपदा अपने देश में आई है उस समय में आप अपने परिवार के रिश्तों को, बच्चों की मन स्थिति को टटोलने का प्रयास करिए। हमारा बच्चा क्या कर रहा है, हमारे बच्चे की शैक्षणिक और शैक्षणिक गतिविधियां किस प्रकार की है, कि हमारा बच्चा क्या चाहता है, हमारा बच्चे में पढ़ाई के किस विषय में किस प्रकार की रुचि है, उस रुचि के अनुसार उसको पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। ये आपके सुनहरे भविष्य की ओर आपका प्रयास रहेगा। एक बार पुनः सभी विद्यार्थियों को भी बहुत बहुत आभार और एक निवेदन विद्यार्थियों से भी करना चाहूँगा। प्रिय विद्यार्थियों, लॉकडाउन की इस स्थिति में आप अनुशासित और मर्यादा का पालन करते हुए बड़े बुजुर्गों का, अपने साथियों का सहयोग प्रदान करते हुए लॉकडाउन का पालन करेंगे और ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करेंगे। एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जय।